नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपको चमेली के पौधे के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ बताएंगे, क्योंकि अक्सर कभी कभी क्या होता है कि इनके पेड़ होते तो ठीक ठाक, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, लेकिन उनमें फूल नहीं आते। तो आज आपको इस वीडियो में आपको इसी के बारे में कुछ जानकारियाँ बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये चमेली का पौधा है। ये ज़मीन में लगा हुआ पौधा है। इसमें ये देखिए कितने सारे फूल आ रखे हैं चमेली के। इसमें बहुत ही सुंदर खुशबू होती है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। और इसके प्लांट गमले में भी लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी गमले में लगे हुए प्लांट में फूल नहीं आते, क्योंकि अक्सर इनकी जड़ें अंदर से बढ़ जाती हैं। तो उस समय फिर जब मार्च का महीना आए, उस समय फिर इनके पौधों को ऊपर से थोड़ी कटिंग कर दें, पिंचिंग जैसी। ज़्यादा नीचे से ना करें, थोड़ा थोड़ा ऊपर काट दें, जिससे पौधा फिर जब ऊपर से थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे, काट देंगे, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। वो फिर घना हो जाएगा, लंबाई में नहीं जाएगा, वो थोड़ा फैलेगा, तो उसमें खूब सारे फूल भी आएंगे। जब वो खूब फैलेगा तो प्लांट बुश जैसा बन जाएगा, गोल। तो उसको कटिंग कर दें। और अगर गमला पुराना हो गया हो, प्लांट जैसे गमले में लगा हुआ, तो उसको निकाल कर दोबारा से निकाल लें। जैसे उसकी मिट्टी, अगर उसमें जड़ ज़्यादा नहीं है, गमले में लगा हुआ प्लांट पुराना नहीं है, तब भी उसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल लें ऊपर से। कम से कम 3-3, 4-4 इंची की निकाल लें। और अगर उसमें ज़्यादा जड़ है तो पूरा प्लांट निकाल लें, क्योंकि उसमें ज़्यादा जड़ें हो जाती तो उससे भी पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ पाती, फिर वो बढ़ने में उन्हें दिक्कत होती है। इसलिए उनको उनकी मिट्टी साइड से निकाल लें। अगर ज़्यादा जड़ नहीं है गमले में, तो ऐसे जिस तरह से हमने ये निकाल रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा निकाल लें। कम से कम आधा आधा जड़ इनकी खाली कर दें गमले से। इस तरह से बहुत बारीक बारीक जड़ें होती है, पूरी मिट्टी में फिर ये फैल जाती है। तो पौधे को उतना पोषक तत्व तो मिलता ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा जड़ें हो जाती हैं, इसलिए उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और उसमें फूल भी बहुत कम आते हैं फिर। इसलिए अगर गमले की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसकी मिट्टी आधी आधी खाली कर लें गमले की। और जो पतली पतली जड़ें हैं उनको भी काट दें। कुछ तो वैसे ही निकल आएगा मिट्टी के साथ, अगर थोड़ा हार्ड है तो उसको कटर से काट दें। उसको काटने से फिर पौधा हल्का हो जाएगा, उसमें जड़ें कम हो जाएगी, तो उसकी ग्रोथ थोड़ा बढ़िया होगी। और ऊपर से जब उसकी कटिंग कर देते हैं तो फिर पौधा लंबा नहीं होता, वो फिर घना होता है, फैलता है, फिर चारों तरफ घना घना दिखता है। फिर उसमें ब्रांच भी बहुत सारे आ जाते हैं, और जब फूल खिलने का टाइम होता है तो उसमें खूब सारे फूल भी खिलते हैं एक साथ। और अगर ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है, तो उसको अगर आप फैलाना चाह रहे हैं तो उसकी कटिंग ना करें, कोई दीवार के सहारे जैसे ग्रिल वगैरह उस पर उसको डाल दें। उनकी बेल फैलती है, क्योंकि इसकी बेल थोड़ी बेल जैसी फैलती है, इसलिए इनके टहनियों को अगर फैलाना है, झाड़ीदार बनाना है, तो उनको फैलने देना है, उनकी कटिंग नहीं करना। और अगर आपको छोटा ही रखना है तो फिर उसको काटते रहें टाइम टाइम से, तो फिर वो गोल शेप का बन जाता है। ये देखिए इसमें कितनी जड़ें निकल आई थी छोटे से ही गमले में। बारीक बारीक होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, कुछ मोटे भी होते हैं, लेकिन जैसे भी हैं सबको निकाल देना चाहिए। और फिर उसमें उसी मिट्टी में या दूसरी कोई नई मिट्टी ले लें। अगर ज़्यादा जड़ है तो उस मिट्टी को अलग कर दें, और कम जड़ है तो फिर उसी मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट डाल दें।
वैसे तो गोबर की पकी हुई खाद बहुत बढ़िया होती है। अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट मिला लें और कम से कम 2-3 मुट्ठी, थोड़ा ज़्यादा ही मिला लें। और उसमें एक कोई थोड़ी सी कीटनाशक दवाई मिक्स कर लें, जैसे फोरेट है और भी आते हैं। इसको मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लें इनको। इसको मिक्स करके फिर उसी गमले में दोबारा से उसको भर दें, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। इस तरह से पूरा गमला उसी तरह से भर दें। ये खाद हो मिक्स किया हुआ मिट्टी। दबा दबा के थोड़ा, नहीं तो वो बैठती है। मिक्स करने के बाद जैसे भर दिया गमला, तो फिर उसमें पानी भी उसी समय डाल दें, ज़रूरी है डालना। उसके बाद पौधे को 4-5 दिन के लिए हल्की धूप में रखें। और जब पौधे की देखें ग्रोथ होने लगी हो ढंग से, तब उसको धूप में ही रख दें वापस। तो देखिए उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और उसमें फूल भी खूब सारे आएंगे इस तरह से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।